अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो, क्योंकि असीमित इच्छाएं सबसे बड़े दुख का कारण हैं। जब तुम कम में संतुष्ट रहना सीख जाओगे तो सच्ची शांति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानता है वह सबसे धनवान है। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। अकारण दूसरों की निंदा मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे मन की शांति को नष्ट कर देती है। जब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। मोह और प्रेम में अंतर समझो। मोह बंधन पैदा करता है और तुम्हें पीड़ा देता है, जबकि प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है और आनंद देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे मन को हल्का करे और तुम्हें भय से मुक्त करे। यदि ज्ञान तुम्हें चिंता में डाल रहा है तो वह अज्ञान ही है। जब तक मनुष्य क्षमा और धैर्य को नहीं अपनाएगा तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा और उसकी रातें भी अशांत रहेंगी। हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो। यदि तुम हर दिन को पूर्णता के साथ जियोगे तो तुम्हें ना तो भूतकाल का पश्चाताप होगा और ना भविष्य की चिंता। तब तुम्हारी रातें भी गहरी और शांति से भर जाएंगी। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है वही सच्चा सुखी होता है। जब तक अहंकार रहेगा मन अशांत रहेगा और नींद भी हल्की रहेगी। विनम्रता को अपनाओ, तब तुम्हारा जीवन और नींद दोनों मधुर हो जाएंगे। सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिर में हो, बल्कि वह है जो हृदय में हो। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को समर्पित हो जाता है उसका मन शांत रहता है और वह रात को भी चैन की नींद लेता है। जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है, सुख भी और दुख भी। जो इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है उसे कोई परेशानी नहीं होती। जब मन परिवर्तन से जूझना छोड़ देगा तब नींद भी गहरी हो जाएगी। दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी ना होने पर दुख होता है। जब तक मनुष्य दूसरों से अपेक्षा रखेगा तब तक अशांत रहेगा। संतोष और आत्मनिर्भरता से भर जाओ, तब तुम्हें रात में भी सुकून मिलेगा। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैंने आज कुछ अच्छा किया? यदि उत्तर हाथ है तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और नींद मधुर होगी। यदि उत्तर नकारात्मक है तो अगला दिन सुधार का अवसर समझो। जो व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता में आनंद खोजता है उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता। जब तक मनुष्य केवल अपने सुख की चिंता करेगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा, लेकिन जब वह दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बना लेगा तब उसकी रातें भी सुखद होंगी। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, यह जानकर निश्चिंत हो जाओ। जब तक मनुष्य यह सोचता रहेगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है तब तक वह तनाव में रहेगा, लेकिन जब वह स्वयं को ईश्वर के हवाले कर देगा तब उसकी नींद भी गहरी हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने कर्मों में मन लगाता है और फल की चिंता नहीं करता उसे मन की शांति स्वतः प्राप्त होती है। जब मनुष्य निष्काम भाव से कार्य करता है तो दिन भी सुखद होता है और रात को नींद भी गहरी आती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें रात भर जगाए रखेगा, लेकिन यदि तुम अपने मन को ध्यान और योग के द्वारा शांत कर लोगे तो तुम्हें गहरी नींद का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। यदि तुम जीवन की हर समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे और धैर्य रखोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें रात को भी सुकून मिलेगा। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मनुष्य के भीतर जलन पैदा करती है, जिससे उसका मन अशांत हो जाता है। यदि तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दोगे और अपने विकास पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी रातें भी चैन से गुजरेंगी। स्वार्थी व्यक्ति का मन कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वह सदा प्रसन्न रहता है। जब मन निस्वार्थ हो जाता है
तब नींद भी मधुर हो जाती है। जीवन में परिवर्तन अवश्य भावी है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह कभी मानसिक तनाव में नहीं आता। जब तुम हर बदलाव को सहजता से अपनाना सीख जाओगे तो तुम्हें रात में भी चिंता नहीं सताएगी। ध्यान और प्रार्थना मनुष्य के मन को शांत करने के सबसे प्रभावी उपाय है। यदि तुम रात में सोने से पहले ध्यान करोगे और ईश्वर को स्मरण करोगे तो तुम्हारी नींद अधिक गहरी और आनंदमय होगी। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह सबसे अधिक शांति प्राप्त करता है। जब तक तुम दूसरों के प्रति क्रोध और घृणा रखोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम क्षमा कर दोगे तो तुम्हें भी रात में चैन की नींद आएगी। कृतज्ञता का भाव मनुष्य को सुखी बनाता है। यदि तुम हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचोगे जिनके लिए तुम आभारी हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें गहरी नींद मिलेगी। जो व्यक्ति अपने अंदर के भय को जीत लेता है वह सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। जब तक तुम भय से मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी। लेकिन जब तुम भय पर विजय पालोगे तब तुम्हारी रातें भी शांति से भर जाएंगी। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा तब तक उसका मन अशांत रहेगा और उसकी नींद भी प्रभावित होगी। लेकिन जब वह संतोष को अपनाएगा तब उसे सुकून की नींद मिलेगी। सच्ची शांति वही प्राप्त करता है जो स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, न कि संसार को। जब तक तुम बाहर के हालात बदलने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें बेचैनी सताएगी। लेकिन जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तब तुम्हें रात में भी चैन मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूलों पर पछतावा करता रहता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। पछतावे को छोड़ दो और आत्म सुधार के मार्ग पर चलो, तभी तुम्हारा मन शांत रहेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो यह सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। लेकिन यदि इसे भटकने दिया जाए तो यह सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और तुम्हें रात भर जगाए रखता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है वह सबसे अधिक शांत रहता है। यदि तुम मान लो कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है तो तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी और तुम्हें गहरी नींद आएगी। सभी समस्याओं का हल आत्म साक्षात्कार में है। जब तुम स्वयं को जान लोगे और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान लोगे तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा, और जब मन स्थिर रहेगा तब नींद भी स्वाभाविक रूप से मधुर हो जाएगी। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर का नाम लेकर सोता है उसका मन कभी अशांत नहीं रहता। भगवान में श्रद्धा और भक्ति से बड़ा कोई औषधि नहीं। यदि तुम्हें रात में गहरी नींद चाहिए तो सोने से पहले ईश्वर को स्मरण करो और अपने सभी दुख, चिंताओं और भय को उनके चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखने में अपना समय व्यर्थ करता है वह स्वयं की शांति को खो देता है। यदि तुम्हें रात में सुकून से सोना है तो अपने विचारों को सुधारो। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने मन को शुद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है
जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिक है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज्य किसी को ना बताए। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती मने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई दे देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदत ही कैसे भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हां, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बात है, भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे
और कहे कि हम सीख रहे हैं। परेशानी उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाए। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होके लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पस है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए वो सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना,
क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। में दूसरों की आलोचना करने से बेहतर है कि तुम स्वयं को सुधारो। जब तुम आत्म सुधार पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन भी शांति में रहेगा। हर छोटी छोटी बात पर चिंता मत करो। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। इसे स्वीकार करना सीखो। जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है वह कभी किसी से घृणा नहीं करता। जब तुम्हारा मन प्रेम से भरा होगा तो तुम्हारी आत्मा भी सुकून का अनुभव करेगी। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने मन को शांत रखें। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे, और जब निर्णय सही होंगे तो जीवन में कोई पछतावा नहीं रहेगा। पछतावे से मुक्त व्यक्ति ही चैन की नींद सो सकता है। हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। जो समय व्यर्थ चिंताओं में गवाता है वो सुख से वंचित रह जाता है। जब तुम वर्तमान में जीना सीखोगे तब तुम्हारी रातें भी सुखद होंगी। किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वह अक्सर दुखी होता है। जब तुम धैर्य से काम लोगे तो कोई भी समस्या तुम्हारी नींद नहीं खराब कर पाएगी। ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के भीतर जलते हुए अंगारे के समान होते हैं। जब तक तुम इन्हें पकड़े रहोगे तब तक वे तुम्हें ही जलाते रहेंगे। इनसे मुक्त हो जाओ और देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। असली संतोष उन लोगों को मिलता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते हैं। जब तुम सेवा के आनंद को अनुभव करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह तुम्हें मानसिक अशांति देता है। इसे त्याग दो और तुम देखोगे कि रात को तुम्हारी नींद कितनी मधुर हो जाती है। मनुष्य को अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह सदा संतुष्ट रहता है। जब तुम अपने दायित्वों को पूरे मन से निभाओगे तो तुम्हें रात में कोई चिंता नहीं सताएगी। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के 2 पहलू हैं। यदि तुम सफलता पर अभिमान करोगे और असफलता से डोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा। इन्हें सहज भाव से स्वीकारो और तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा। स्वार्थ से मुक्त होकर प्रेम करने वाला व्यक्ति ही सच्चा प्रेमी होता है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करोगे तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम अपने क्रोध या आवेश में मौन धारण कर लोगे तो तुम कई अनावश्यक विवादों से बच जाओगे, और जब विवाद कम होंगे तो तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। अति भोजन, अति विचार, अति बोलना, यह सभी तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। संतुलन बनाकर चलना सीखो और तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है।
परोपकार करने वाला व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है और उसका मन कभी अशांत नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए। जो बिना लक्ष्य के भटकता है उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो तुम जीवन में स्थिरता अनुभव करोगे। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन यदि यह तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है तो यह तुम्हें अशांत कर देगा। धन को साधन समझो, साध्य नहीं, और तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितनी जल्दी शांत हो जाता है। किसी से इतनी अपेक्षा मत रखो कि जब वह पूरी ना हो तो तुम्हें दुख हो। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी तुम्हारा मन उतना ही अधिक स्वतंत्र और प्रसन्न रहेगा। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। जब तुम यह मान लोगे कि जो हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है तो तुम्हारी रातों की नींद कभी खराब नहीं होगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख, ना रिश्ते ना परिस्थितियां। जब तुम इसे समझ जाओगे तो किसी चीज के जाने का भय तुम्हें सताएगा नहीं। जिसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है वह कभी दूसरों से तुलना नहीं करता। यदि तुम अपने प्रयासों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें दूसरों की सफलता या असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी जीव एक ही परमात्मा के अंश है। जब तुम दूसरों में भी उसी परमात्मा को देखोगे तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं रहेगी और यह शुद्ध प्रेम तुम्हें सदा शांत रखेगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करता है वह धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। जब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे तब तुम्हें अपने जीवन में कोई बेचैनी नहीं होगी। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है उसके जीवन में कभी पछतावा नहीं रहता। जब कर्म पवित्र होंगे तो मन भी शांत रहेगा और रात की नींद भी मीठी होगी। अपने जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जब तुम अपने भाग्य से संघर्ष करना छोड़ दोगे तब तुम्हें वास्तविक शांति प्राप्त होगी। यदि मन में विकार भरे रहेंगे तो कितनी भी सुख सुविधाएं हों, चैन नहीं मिलेगा। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है सत्य सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना। हर नया दिन एक नई सीख लेकर आता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और आगे बढ़ता है वह कभी अतीत में नहीं अटकता और मन को हल्का रखता है। भविष्य की चिंता मत करो क्योंकि वह अभी आया ही नहीं है। जब तुम वर्तमान में पूर्णता से जियोगे तो तुम्हारे मन में कोई बेचैनी नहीं रहेगी। जो दूसरों के दोष देखने में समय व्यर्थ करता है वो कभी आत्मशुद्धि नहीं कर सकता। अपने सुधार पर ध्यान दो और जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखो। जीवन में कठिन समय आएगा, लेकिन जो धैर्य नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखो। यदि विचार नकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। सकारात्मक सोच ही सुखी जीवन का आधार है। अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब तुम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हो तब तुम्हारा पतन निश्चित हो जाता।